जय हिंद, वंदे मातरम। बिंदापाल गुरसैन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी डीएड प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके श्रवण दोष का वर्गीकरण, जिसमें एज ऑन सेट और डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस में किस किस डिग्री की दिव्यांगता में क्या क्या विशेषता है। ये नॉर्मल है, ये गुड मैन के हिसाब के अकॉर्डिंग है, गुड मैन, और ये है WHO के अनुसार। ये गुड मैन और ये WHO के अनुसार है। इसके अनुसार देखते हैं 10 से 15 और 16 से 25 ये गुड मैन, और 10 से 25 WHO में ये दोनों सामान्य है। सामान्य की चर्चा हम नहीं करेंगे। 26 से 40 बाकी सब में सेम है। फिर 41 से 55 मॉडरेट, फिर 56 से 70 मॉडरेटली सीवियर, 70 से 91 सीवियर, उसके बाद 91 से ऊपर ये प्रोफाउंड वाले में आते हैं। बारी बारी सबकी विशेषता चेक करेंगे। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं 26 से 40। चूंकि यह सौम्य स्थिति है, इस कारण इस दिव्यांग वाले बच्चों को वाणी वाचन कराकर या स्पीच थेरेपी देकर इनको बढ़िया तरीके से शिक्षण कौशल इत्यादि कार्य कराया जा सकता है। दूसरा है 41 से 55। इसमें बच्चों को जितना अधिक से अधिक आप नियमित स्कूल भेज सकें, इनको लेखन कौशल, भाषण कौशल इत्यादि कौशलों में निपुण जितना अधिक बना सकें, वो इनके अच्छाई के लिए काम करेगा। तीसरा है 56 से 70। इस कैटेगरी में भाषा शिक्षण करते समय ऐसे बच्चों को श्रवण यंत्र पहनाया जाता है और उस श्रवण यंत्र की जांच, साफ सफाई, रख रखाव अच्छे तरीके से करना पड़ता है, तथा इस प्रकार के बच्चों को विशेष विद्यालय या सामान्य विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर के देखरेख में भेजा जा सकता है। अगला है 71 से 90। इसमें बच्चों को वाणी शिक्षण और भाषा शिक्षण दोनों स्पीच ट्रेनर के माध्यम से कराया जाता है, तथा दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला है 91 से अधिक। 91 से अधिक इस प्रकार के बच्चों को विशेष विद्यालय में और विशेष शिक्षक के देखरेख में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है, जिससे ऐसे बच्चों का भाषा विकास, वाणी विकास
इत्यादि चीजें जल्दी जल्दी और आसानी तरीके से हो सकें। आगे चलते हैं। ये हो गया डिग्री के आधार पर श्रवण दोष। अब नेचर के आधार पर श्रवण दोष दो प्रकार के हैं। एक है सडन हियरिंग लॉस। सडन हियरिंग लॉस को अकस्मात श्रवण दोष भी कह सकते हैं, अर्थात यह किसी बीमारी, दुर्घटना या घटना या आघात इत्यादि चीजों से बीमारी हो सकती है। और प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस जो है, इसको प्रगतिशील श्रवण दोष कह सकते हैं। यह उम्र के बढ़ते समय स्वतः यह श्रवण दोष हो जाता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है श्रवण दोष, श्रवण क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है कारणों के आधार पर श्रवण दोष। कारणों के आधार पर श्रवण दोष को निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्न 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला चालकीय श्रवण दोष, दूसरा मिश्रित श्रवण दोष, तीसरा संवेदी श्रवण दोष, चौथा केंद्रीय श्रवण दोष और पांचवा है कार्यात्मक श्रवण दोष। बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। पहला आता है चालकीय श्रवण दोष, मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस ये क्या है? जब किसी व्यक्ति या बच्चे में एसी मतलब एयर कंडक्शन व बोन कंडक्शन मतलब बीसी का अंतर 10 डीबी 10 डीबी 10 डीबी से अधिक या 10 डीबी ही रहता है, तो ऐसी अवस्था में इसे चालकीय श्रवण दोष कहते हैं। अब समस्या आती है, ये एसी और बीसी क्या है? एसी मतलब एयर कंडक्शन और बीसी मतलब बोन कंडक्शन। जब आप कान की जांच कर रहे हैं, श्रवण दोष की जांच कर रहे हैं, तो उस समय जब ऑडियोमीटर का हेडफोन आप उस व्यक्ति को पहनाते हैं या उस बच्चे को पहनाते हैं, तो आप चेक कर रहे होते हैं एसी मतलब एयर कंडक्शन। लेकिन जब व्यक्ति के बाह्य कर्ण में कोई खराबी आती है, कोई दोष होता है, जैसे वैक्स भर जाना या इत्यादि, तो उस दशा में हम उस व्यक्ति का बोन कंडक्शन चेक करते हैं। कैसे? हेडफोन के साथ साथ में एक और हेडफोन होता है जो कान के पीछे मोस्टराइड बोन पर लगता है। मोस्टराइड बोन पर लगता है, उसे बोन कंडक्शन कहते हैं। उसे बोन कंडक्शन कहते हैं। और यह सीधे मध्य कर्ण से कार्य करती है। मतलब बोन कंडक्शन में बाहरी कान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आगे बात समझ में? और जब दोनों का अंतर 10 डीबी या 10 डीबी से अधिक का होता है, तब यह चालकीय श्रवण दोष होता है। आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे। चालकीय श्रवण दोष की विशेषता। चालकीय श्रवण दोष की विशेषता क्या है, अध्ययन करेंगे। यह श्रवण दोष
व्यक्ति में अर्जित होती है और इसमें व्यक्ति धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। मतलब बोलता तो वो सही है, लेकिन उसकी तीव्रता थोड़ी कम होती है। यह श्रवण दोष सामान्य से थोड़ा मध्यम तक हो सकता है। इस श्रवण दोष में गंभीरता लगभग 25 डीबी से अधिक होती है और लगभग 65 डीबी के आसपास तक जा सकती है। यह श्रवण दोष कुछ समय के लिए हो सकता है और उसके बाद ठीक भी हो सकता है। आगे बात समझ में? यह हो गया चालकीय श्रवण दोष। इसके बाद देखते हैं संवेदी श्रवण दोष। संवेदी श्रवण दोष या संवेदी तंत्रिकीय श्रवण दोष, यह नाम से स्पष्ट है, यह कान के कॉर्नियल नर्व जो कॉकलिया में जाती है वहां से खराबी आ सकती है, मतलब अंतःकरण में खराबी आती है, जिसके कारण यह श्रवण दोष होता है। इसकी विशेषता यह है कि यह जन्मजात और अर्जित हुआ श्रवण दोष कह सकते हैं। यह अंतःकरण के ऑडिटरी नर्व को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव भाषा, वाणी और शैक्षणिक विकास पर पड़ता है। इसमें सुनने की क्षमता काफी निर्बल होती है तथा यह श्रवण दोष 25 डीबी से लगभग 120 डीबी एचएल तक जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। मिश्रित श्रवण दोष। मिश्रित श्रवण दोष या मिक्स्ड हियरिंग लॉस, यह चालकीय श्रवण दोष और संवेदी श्रवण दोष का, संवेदी तंत्रिकीय दोष का, तंत्रिकीय दोष को मिलाकर होता है। अर्थात इसमें चालकीय श्रवण दोष और तंत्रिकीय श्रवण दोष दोनों के लक्षण पाए जा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें बाह्य कर्ण, अंतःकर्ण और मध्य कर्ण, तीनों कर्ण में खराबी होने से यह मिश्रित श्रवण दोष हो सकता है। इसकी विशेषता यह है कि यह अर्जित श्रवण दोष हो सकता है और यह दोनों कान को प्रभावित कर सकता है। यह 25 डीबी से अधिक और 120 डीबी एचएल तक जा सकता है। यह संवहनी कण को अधिक से अधिक प्रभावित करता है तथा यह परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे है चौथा नंबर
केंद्रीय श्रवण दोष या सेंट्रल हियरिंग लॉस, यह ब्रेल स्टेम के बीच श्रवण पथ के संक्रमित होने से यह दोष होता है। और कार्यात्मक जो है, कार्यात्मक श्रवण दोष जो है, यह कान के किसी भाग में खराबी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की श्रवण क्षमता तो ठीक रहती है, परंतु लेकिन वह व्यक्ति ना सुनने का अभिनय करता है। मतलब अगर आप किसी कार्य में काफी लीन हो गए हों और उस समय आपको कोई बुलाए तो जैसे आप अनसुना का अभिनय करते हैं, ठीक वही ये दोष है। आगे बात समझ में? यहां तक हो गया आपका ये सेकंड पेपर का 1.1 यूनिट 1.1 कंप्लीट हो गया है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न को लेकर आएंगे। आपसे निवेदन है कि अगली ऑनलाइन क्लास को मिस मत कीजिए। धन्यवाद।